फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वारी रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी के बारे में। अब देखिए, रिसेंटली हमने ये देखा है कि वारी रिन्यूएबल जो एनर्जी जो स्टॉक है कंटिन्यू एक अपर ट्रेंड में जाते हुए नजर आ रहा है। हायर हाई के पैटर्न्स यहाँ पे क्रिएट होते हुए हमें देखने को मिल रहे हैं और उसी के साथ साथ अगर देखा जाए तो रिसेंटली लास्ट 3 दिन से लोअर सर्किट्स हमें नजर आ रहे हैं। लोअर सर्किट के पीछे रीजन क्या है और उसी के साथ साथ ये जो गिरावट है वो कहाँ तक हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने हायर प्राइस पे भी बाई किया है एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर एक बड़े लॉस का भी सामना उनको करना पड़ रहा है। लेकिन अगर आप आज चार्ट देखेंगे अगर आप, तो हमें ये देखने को मिलता है कि वारी रिन्यूएबल एनर्जी में हमेशा ये होता है कि स्टॉक आपका ऑलमोस्ट 10 दिन लगातार अपर सर्किट में रहता है। उसके बाद 3 से 4 दिन दोस्तों स्टॉक में एक ड्रॉप देखने को मिलता है, अगेन वो ऊपर जाता है, अगेन हमें एक ड्रॉप देखने को मिलता है। लेकिन क्या ये जो 3 लोअर सर्किट लगे हैं तो इस लोअर सर्किट के बाद फिर से एक 10-15 दिन की बड़ी तेजी हमें देखने को मिलेगी या फिर अब यहाँ पे स्टॉक का एक डाउनफॉल शुरू होगा, तो वो इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले कंपनी के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। वारी रिन्यूएबल एनर्जी जो कि दोस्तों सोलर पैनल्स का काम करती है, सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग करके यहाँ पे जो अपने कस्टमर्स होते हैं, जो कंपनियां सोलर प्लांट लगाती है उनको देती है। अब इनके अगर कस्टमर्स की दोस्तों मैं बात करूं तो एनटीपीसी जो कि भारत की सबसे बड़ी पावर सेगमेंट में कंपनी है, वो इसकी एक बड़ी कस्टमर है। अदानी ग्रुप में अदानी ग्रीन एनर्जी जो कि वारी रिन्यूएबल के एक बहुत बड़े कस्टमर्स है। उसी के साथ साथ यहाँ पे गवर्नमेंट भी इससे प्रोडक्ट बाई करते हैं, सोलर पैनल बाई करते हैं। और जिंदल एंड आदित्य बिरला ग्रुप एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज भी दोस्तों वारी रिन्यूएबल एनर्जी की बहुत बड़े कस्टमर्स है। तो अगर कस्टमर के हिसाब से देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पे बहुत बड़े बड़े कस्टमर्स यहाँ पे इनके मौजूद हैं। उसी के साथ साथ बिजनेस की अगर मैं बात करूँ तो कंटिन्यू एक अच्छी ग्रोथ हमें वारी रिन्यूएबल में देखने को मिल रही है, जिसमें इसका रेवेन्यू जो है हर साल डबल होते हुए नजर आ रहा है। हर साल कंपनी का रेवेन्यू डबल हो रहा है। कभी कभी हमने ये भी देखा है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी कंपनी का रेवेन्यू यहाँ पे डबल हुआ है। प्रॉफिट की बात की जाए तो कभी क्वार्टर ऑन क्वार्टर 2 से 3 गुना होते हुए देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे हर साल में 10-10 गुना कंपनी का प्रॉफिट हमें होते हुए नजर आ रहा है। और इसी वजह से यही एक रीजन है कि कंपनी का प्रॉफिट जिस स्पीड से ग्रो कर रहा है, इसी रीजन की वजह से यहाँ पे स्टॉक के प्राइस में भी कंटिन्यू हमें एक रैली देखने को मिल रही है। लेकिन अभी रिसेंटली जो 3 लोअर सर्किट लगे हैं इसमें एक मेन प्रॉब्लम दोस्तों ये है, सेबी ने एक अपडेट दिया है वारी रिन्यूएबल को कि इनका जो 60 करोड़ का जो अमाउंट्स है वो यहाँ पे इनको अभी के टाइम पे करना पड़ेगा। तो इसी वजह से ये जो सेटलमेंट है वो यहाँ पर सेबी जो है जल्द ही जल्द मांग रही है। तो इसी वजह से एक नेगेटिव इंपैक्ट स्टॉक के ऊपर पड़ा और स्टॉक में एक डाउनफॉल हमें देखने को मिला। उसी के साथ साथ एक और जो बड़ा रीजन दोस्तों ये है कि वारी रिन्यूएबल एनर्जी जो है ऑलमोस्ट 10 रुपए के प्राइस से हमें 3000 के लेवल पे जाते हुए देखने को मिला है। इसी बीच यहाँ पे स्टॉक जो जब स्प्लिट हुआ था तो स्प्लिट के बाद स्टॉक पहली बार हमें एएसएम लिस्ट 4 में जाते हुए नजर आ रहा है। और आप सबको पता है कि जब भी दोस्तों कोई बड़ी कंपनी या फिर छोटी कंपनी एएसएम लिस्ट में जाते हुए नजर आती है तो एक टाइम के लिए उसमें जो है वॉल्टिलिटी रुक जाती है और एक तरफा शेयर में कंसोलिडेशन शुरू हो जाता है। तो वारी रिन्यूएबल एनर्जी में जो अप एंड डाउन ट्रेंड हमें देखने को मिला है, इतने दिनों में बहुत ज्यादा वॉल्टिलिटी हमें नजर आई है और इसी वॉल्टिलिटी के चलते स्टॉक जो है कंटिन्यू जंप किया है। तो ये वॉल्टिलिटी रुक सकती है और आने वाले कुछ दिनों बाद कुछ लोअर सर्किट लगने के बाद स्टॉक जो है कंसोलिडेशन फेज में जा सकता है। हालांकि एक और बड़ी अपडेट हमें देखने को मिल रही है कि वारी रिन्यूएबल एनर्जी के 10 मई को Q4 के रिजल्ट्स आने वाले हैं। अब देखिए, हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो Q4 के रिजल्ट्स पे रहेगा, क्योंकि Q4 के जो रिजल्ट्स है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबकी एक्सपेक्टेशन Q4 रिजल्ट से रहने वाली है। अगर कंपनी Q4 के रिजल्ट में 500 करोड़ से प्लस रेवेन्यू जनरेट करती है और कंपनी का जो प्रॉफिट है वो यहाँ पे 80 से 90 करोड़ तक का होता है, तो अगेन एक रिवर्सल दिखेगा जिसमें स्टॉक 3000 से 3500 रुपए के लेवल तक जाएगा। और अगर ऐसा नहीं होता है, कंपनी का प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे ड्रॉप होता है, रेवेन्यू क्वार्टर ऑन क्वार्टर ड्रॉप होता है, तो वारी एनर्जी के स्टॉक में गिरावट भी होगी। इसमें अपना 2000 का सबसे बड़ा सपोर्ट रहेगा। अगर इससे नीचे जाता है तो फिर 1800 रुपए के लेवल भी दिखा सकता है। लेकिन Q4 के रिजल्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। जब तक Q4 के रिजल्ट सामने नहीं आते तब तक यहाँ पर जो है स्टॉक में एक सेलिंग हमें बनते हुए नजर आ सकती है। और उसी के साथ साथ 2 मई का दिन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी के टाइम यहाँ पे Q4 के रिजल्ट की डेट अनाउंसमेंट हुई है, तो 2 मई को हो सकता है एक वॉल्टिलिटी हमें दिखे। वारी रिन्यूएबल में फिबोनाची के हिसाब से जो अपना एक बड़ा सपोर्ट हमें दिख रहा है वो दिख रहा है 2300 का।
अगर ये स्टॉक 2300 के नीचे निकलता है तो स्टॉक आपका 2000 रुपए के लेवल तक हमें आते हुए देखने को मिल सकता है। देखिए लॉन्ग टर्म पर्पस के हिसाब से कंपनी बहुत ही अच्छी है, रिन्यूएबल में ग्रोथ भी है, गवर्नमेंट जो है इस सेगमेंट को सपोर्ट कर रही है। शॉर्ट टर्म पर्पस के हिसाब से प्रॉफिट बुकिंग होनी थी और वो भी हो रही है। नॉर्मली प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद अगेन हमें वारी रिन्यूएबल में वैल्यू बाइंग देखने को मिलेगी। तो अगर ये वारी रिन्यूएबल में बड़ी गिरावट हो रही है तो हर 10 से 15% की बड़ी गिरावट में आप कुछ क्वांटिटी ऐड करके लॉन्ग टर्म पर्पस के हिसाब से रख सकते हैं। शॉर्ट टर्म में एक सेलिंग रह सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से दोस्तों बहुत ही बेहतरीन स्टॉक ये रहने वाला है। थैंक यू।